ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए 2024 आपके लिए हमारे ज्ञान के अनुसार से, हमारी दृष्टि के अनुसार से तो बड़ा महत्वपूर्ण योग आपके समक्ष लेकर आया है। और ये वर्ष आपके लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ देने की स्थिति बनाएगा। शनि महाराज अपने वैसे ही शुभ स्थान में चल रहे हैं इस वक्त। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो वो बहुत सुंदर योग बना रहे हैं इस वक्त, आपके लिए पराक्रम का उदय करने का योग बना रहे हैं। लेकिन बस समस्या ये है कि जितना तेज आप चाहते हैं, धनु राशि वाले बहुत तुरंत काम करने के लिए ललायित रहते हैं। अब योजनाओं की उनमें कमी नहीं रहती, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ों के संबंध में कैसे, कहाँ, कब, क्या करना है वो पहले से ही एनालाइज करके रखते हैं। धनु राशि वालों के साथ ये चमत्कार है क्योंकि उनको ज्ञान बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर वॉइस कई मामलों में बहुत सुंदर तरीके से रहता है। लेकिन शनि का गोचर जो इस वक्त चल रहा है वो आपके पराक्रम वाले भाव में चल रहे हैं और शनि है तो बहुत शुभ आपके लिए। लेकिन क्या हो, शनि का महाराजा धीरे धीरे वो आपके एग्जीक्यूशन में कमी लाने के योग बना देते हैं। और पिछले 2023 से शनि महाराज यहाँ आए हैं और उन्होंने क्या किया है, ऐसे में बृहस्पति पर अपना पूरा प्रभाव डाल रखा था और स्वयं भी जहाँ चल रहे थे पराक्रम वाले भाव में, तो चीज़ों को धीरे धीरे, जो परिपक्व होने में टाइम लगता है ना, धीरे धीरे हर चीज़ को, जो प्रोसेस आ रहे हैं सब आ रहे होंगे, अपनी गति से आ रहे होंगे, लेकिन वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं। और छटपटाहट जो मन में है ना कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ये समस्या आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त 2023 में चल रही थी। और 24 में यदि दृष्टिपात करने का प्रयास किया जाए, समझने का प्रयास किया जाए क्या उसमें परिवर्तन होने के योग बनेंगे, तो सबसे पहले तो मान लीजिए हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होने के योग बनेंगे। उसका कारण भी हम आपको बताएंगे। 23 में बृहस्पति पर भी शनि की दृष्टि थी और साथ साथ बृहस्पति के साथ राहु का योग पूरे वर्ष बना रहा। ये एक समस्या का कारण रहा कि जो पूर्ण लाभ होने के योग थे वो नहीं हो पाए। 2023 में और 24 में एक बेसिक फर्क ये आ रहा है, शनि तो वहीं के वहीं है, बृहस्पति भी वहीं चल रहे हैं, लेकिन राहु जो है वो बृहस्पति से बाहर आ गए हैं। तो बृहस्पति पर एक आधा 50% प्रेशर कम हो गया। तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके भाग्य को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, तो कई प्रकार से इम्प्रूवमेंट लाने के योग बना रहे हैं। जब राहु बृहस्पति से हटे उसके बाद बृहस्पति वहाँ लगातार वक्री चल रहे थे, तो नववर्ष से बिल्कुल पहले, ठीक एन पहले बृहस्पति जो है वो मार्गी भी हो गए हैं। तो ये मार्गी होना बृहस्पति का और शक्ति संपन्न कराएगा। तो यानी नववर्ष के पदार्पण पे ही जिस प्रकार का सुंदर योग बन रहा है कि बृहस्पति अपनी शक्ति को वापस रीगेन करने का सुंदर योग बना रहे हैं, तो ऐसे में आपके भाग्य को जगाने का बृहस्पति बहुत सुंदर योग बनाएंगे। रही शनि की दृष्टि जो बृहस्पति पे पड़ रही है वो अभी रहेगी, लेकिन शनि स्वग्रही हैं, एक तरह से अच्छे योग बना रहे हैं। तो बृहस्पति की पर दृष्टि डालते हुए भी वो बृहस्पति को उतना कम नहीं कर रहे हैं जितना बृहस्पति शनि की दृष्टि खराब कर देती है। तो ऐसा योग बनता है कि 2024 में महत्वपूर्ण योग आपके बन सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही मई आएगा तो बृहस्पति पदार्पण करके अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शनि के दृष्टि से बाहर आ जाएंगे और वहाँ फिर आपके राज्य भाव को भी देखेंगे, सफलता वाले भाव को देखेंगे। तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ के बाद से धन लाने के योग बनाएंगे। और जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन आपकी कुछ राशि में होगा, वृषभ राशि में होगा, तो यानी धनु राशि वालों से जैसे छठे भाव में जाएंगे तो वहाँ सम्मान, पद, सफलता और साथ साथ धन आगमन के योग सुंदर तरीके से बनाते दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन एक दिक्कत रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको ठीक रखने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। देखिए कुछ अच्छा कुछ खराब योग तो बनता ही रहता है। तो ऐसे में तो आप ये वर्ष यदि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण लाभ स्थिति उत्पन्न करने वाले अच्छे खासे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण योग आपके साथ बनेंगे। हमने कहा कि आपको ये क्या क्या चीज़ होने के योग बनते हैं। आमतौर पे आदमी क्या चाहता है, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, सफलता प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए। तो ये 5 मेजर चीज़ें इस 2024 में हमको धनु राशि वालों के लिए बनती दिखाई दे रही हैं।
और हमने आपको सूत्र भी समझाया कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ कैसे कैसे योग बन रहे हैं। तो बस शनि को आपको ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर जो है वो थोड़े से आपको डिले करते हैं, धीरे करते हैं। तो आपको विचार ये करना पड़ेगा कि हम अपने जो क्रियान्वयन को, जो कार्य हमें करने हैं, उसमें ये ना करें अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, करेंगे, देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो करने की आवश्यकता है, आरंभ करने की आवश्यकता है, जल्दी से उस पर पूरी तरह से, केवल प्लानिंग नहीं, विचार नहीं, एग्जीक्यूशन भी पराक्रम दिखाने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त 2024 में यदि नहीं किया तो फिर समझ लीजिए आगे आके फिर धीरे धीरे और स्थिति जो दिक्कत कर सकते हैं। इस वक्त तो शनि महाराज एक तरह से स्वग्रही होकर बैठे हैं, 25 में तो परिवर्तन कर लेंगे अपनी राशि को। तो उससे पहले आपको महत्वपूर्ण योग है, समझ लीजिए ये 2024 ही कुछ करने का है विशेष तौर पर, और 25 का आधा भाग कुछ करने का है। तो ऐसे में आप विशेष तौर पे अपने आप को बिल्कुल तैयार कर एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होने के योग बना लीजिए। बिल्कुल किसी प्रकार भी बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट करने की ज़रूरत नहीं है, कार्य करने की ज़रूरत है। हाँ, राहु महाराज को भी उपचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु गोचर में परिवर्तन कर आपके सुख भाव में आ गए हैं। सुख भाव में राहु आकर एक तरह से कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग देंगे, तो कई प्रकार से सुख में बाधा करने के योग देंगे। जमीन जायदाद संबंधित कार्यों में कुछ व्यवधान उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो उन सब संबंधों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जमीन वाले कार्यों में, मकान वाले कार्यों में, और कई प्रकार के राहु के कारण से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसका उपचार आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना पड़ेगा। उसका उपचार भी हम आपको बताएंगे, एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं, और कि राहु को कैसे कंट्रोल करना है हर राशि वालों को वो समझ लेना चाहिए, क्योंकि राहु का ये पदार्पण जो हो रहा है, चेंज जो हुआ है अभी, और अपने पूर्ण फल पर वो धीरे धीरे आने वाले हैं, और उसमें किस प्रकार से राहु के कारण से किस किस क्षेत्र में दिक्कत आने की योग बनेंगी, तो उसको आपको ठीक बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छा तो है कि राहु के मंत्र का नित्यपति जप कर लें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं स राहवे नमः। इस मंत्र का जप करना नित्यपति, कम से कम एक माला यदि राहु का आप नित्यपति जब कर लें, तो हमें दिखाई देता है कि राहु का उससे सुंदर उपाय नहीं होगा। आमतौर पे हम बहुत सारे ऐसे उपाय में फंस जाते हैं कि जहाँ कुछ ना कुछ उठापटक करनी हो, कुछ दान करना हो, कुछ पुण्य करना, अरे मंत्र से जप से बढ़िया कौन सा हो सकता है। कई बोलते हैं हमें मंत्र जप ही नहीं होगा। अरे भैया सीधा साधा मंत्र है कोई, हम आपको ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, शाम के समय सूर्यास्त के बाद जहाँ भी आप हों, यदि शिव मंदिर में बैठ जाएं तो बहुत सुंदर होगा। भगवान शिव की कृपा से राहु के समस्त दोष ठीक हो जाते हैं। तो आप उसको भी समझ लीजिएगा। कालांतर में हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के योग बनने वाले हैं। तो ओवरऑल 2024 के लिए धनु राशि वालों के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण योग दिखाई देते हैं। आशा करते हैं आप सुंदर तरीके से इन व्यवस्थाओं को समझते हुए सुंदर तरीके से कार्य कर उपाय कर आप लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके राशि के अनुसार से तो हमने ग्रहों का गोचर बताया ही है, लेकिन फिर भी यदि कोई जीवन में आपके मन में बात चल रही है तो चिंता ना करें, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारा ये आश्रम विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, और वहाँ पर बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलते हैं, और पिछले करीब 50 वर्षों से हमारे आश्रम में विभिन्न प्रकार के शोध, विभिन्न प्रकार के कार्य, बहुत सारी पुस्तकें, करीब भारतीय संस्कृति की पराविद्याओं में करीब 50 से 60 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम बहुत आगे बहुत सारी पराविद्याओं पर शोध किया, और उन्हीं के सानिध्य में रहकर, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमको ज्योतिष के संबंध में बहुत कुछ ज्ञान जो प्राप्त हुआ, वही हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का लगातार प्रयास करते हैं। आप भी इस संस्थान में विभिन्न कार्य जो समय समय पर चलते हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवती का एक बहुत चमत्कारी शिव विग्रह है जो 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, और 1947 में मुल्तान से वहाँ से लाकर आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है। आप भी उनका दर्शन कर उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखकर मनोकामना सिद्धि का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। आश्रम में आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। जी हाँ, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, और आज हम यज्ञ शून्य होते चले जा रहे हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी की प्रेरणा से आज भी आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है, और रविवार को समस्त लोग सादर उसमें आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलता है। आप भी उसमें सम्मिलित होकर उसका लाभ ले सकते हैं, माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं, और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम हम यथाउचित भाव से करते रहते हैं, उनमें भी आप सब सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम वो सब सूचनाएं समय समय पर आप सबके समक्ष रखते रहते हैं। और यदि आपको कोई भी विचार भारतीय संस्कृति के संबंध में करना हो, विचार कर, तो रविवार वाले कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।